बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के बाद अब मैट्रिक का भी परीक्षाफल रिकॉर्ड समय में जारी कर दिया। हमारे साथ हैं बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर सर। सर, इस बार क्या रिजल्ट रहा और कितनी चुनौती होती है एग्जाम के बाद परीक्षाफल को सही समय पे जारी कर देना? देखिए, इस बार हम लोगों ने यह लक्ष्य रखा था, इंटरमीडिएट की परीक्षाफल के घोषणा के दिन ही यह लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च तक मैट्रिक का परीक्षाफल घोषित किया जाना है। इसके अंतर्गत आज 31 मार्च को मैट्रिक के परीक्षाफल की घोषणा की गई और इस प्रकार लगातार 5 वर्षों से, पिछले 5 वर्षों से 2019, 20, 21, 22 और इस वर्ष 2023 में बिहार बोर्ड पूरे देश में सबसे पहले परीक्षाफल की घोषणा कर रहा है, जबकि इसका एग्जामिनेशन फरवरी माह में ही अमूमन अन्य बोर्ड्स के साथ में प्रारंभ किया जाता है। तो निश्चित रूप से जो कई स्तर की कंप्यूटराइजेशंस और हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ की का इस्तेमाल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका यह सीधा परिणाम है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पूरी तरह कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, डिजिटल स्कैनिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए परीक्षा फल की घोषणा रिकॉर्ड समय में पूर्ण शुद्धता के साथ की जाती है, जिसका कि लाभ इस बार विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। क्योंकि ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने में उनको समय मिल जाता है और वे इस आगामी 2 माह का इस्तेमाल अपने अन्य प्रकार की तैयारियों के लिए कर सकते हैं। सर, इस बार जो टॉपर्स थे, क्योंकि टॉपर्स को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हमेशा रहती थी, तो इस बार टॉपर्स की क्या स्थिति है? इस बार पूरे राज्य में मोहम्मद रुमान अशरफ जो शेखपुरा इस्लामिया हाई स्कूल के छात्र हैं, उन्होंने 489 मार्क्स अर्थात 97.8% अंकों के साथ पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर 2 छात्राएं हैं, जिसमें सुश्री नम्रता कुमारी निर्मला शिक्षा भवन विद्यालय भोजपुर की छात्रा हैं और सुश्री ज्ञानी अनुपमा जो प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल औरंगाबाद की छात्रा हैं। इन दोनों ने 97.2% के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया है और तृतीय स्थान पर 3 विद्यार्थी हैं, जिनमें 2 छात्राएं और 1 छात्र हैं, जिसमें छात्राओं में सुश्री संजू कुमारी हाई स्कूल दल्लू भिगा नालंदा की छात्रा, सुश्री भावना कुमारी जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय दोनवार योगापट्टी पश्चिम चंपारण की छात्रा के साथ जयनंदन कुमार पंडित जो पीबी हाई स्कूल लखीसराय के छात्र हैं। इन तीनों ने 96.8% के साथ पूरे राज्य में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। टॉप 5 यदि कैंडिडेट्स की हम बात करें तो टॉप 5 में कुल 21 विद्यार्थी हैं, जिसमें 10 छात्राएं और 11 छात्र हैं। निश्चित रूप से जो उत्तीर्णता का प्रतिशत तो पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा ही है। इसके साथ साथ यह भी देखने को आ रहा है कि छात्राओं में भी जो बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, जिनका कि प्रत्यक्ष लाभ छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है और उनकी भी उत्तीर्णता का प्रतिशत धीरे धीरे बेहतर हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह सरकार द्वारा चलाई जा रही बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने वाली। इंटर के बाद मैट्रिक में भी छात्राओं का प्रतिशत जो अच्छा बोल रहा है। निश्चित रूप से यह जो इंटर में यदि हम बात करें तो इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में विज्ञान, कला और वाणिज्य तीनों संकायों में छात्राओं ने टॉप किया था और मैट्रिक में भी यह देखने को मिल रहा है कि टॉप 3 पोजीशंस में 6 में से 4 छात्राएं हैं। तो निश्चित रूप से छात्राओं में एक रुझान भी काफ़ी बढ़ा है बिहार में और सरकार द्वारा छात्राओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं का भी सीधा सीधा प्रत्यक्ष लाभ और असर इस परीक्षा फल के परिणाम पर देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ ही आनंद किशोर जी बता रहे थे कि इस बार भी इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा में भी छात्राओं का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का एक निदान हो सकता है या फिर उसका फल हो सकता है। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।